लेकिन हमारे लोगों के पास, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोगों के पास इतना पैसा है जो उसके टुकी में भी नहीं है। उनका जो पूंजी लगाए हैं वो सब पूंजी पानी में चला जाएगा। बहुत बड़ा एक घाटा का सौदा किया है। इस बार उनको इतना बड़ा धक्का लगेगा कि फिर वो भूल कर राजनीति शब्द से उनको चीड़ हो जाए। छोटे व्यापारी थे, आज बहुत बड़ा व्यापारी आया, तो उससे ज्यादा भयभीत इनसे है लोग कि भाई वो छोटा व्यापारी था तो ये इतना बेहाल किया, आज बड़ा व्यापारी है तो क्या हाल करेगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि व्यापारियों के चक्कर में बड़हरिया विधानसभा की देवतुल्य जनता दोबारा ठगने। हमारी बड़हरिया की जो आप बात कह गए ना, धार्मिक से लेकर हर तरह की, ये सारी बदलाव हो जाएगी। एक तो हमारे जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं वो सबको लेके चलने वाले हैं, और उन्हीं का सिपाही राजनीति में हमसे ये बड़े भाई हैं, इनके बाद हम लोग आए हैं। लेकिन जो भी श्री नीतीश कुमार के कार्यकर्ता मजबूत है, बिल्कुल उनके सिद्धांत पे चलने वाला है और सब अपने वोटरों को पहचान जाते हैं। कल भी हम लोग घूम रहे थे जुलूस में, हम अपने वोटरों को खुद पहचान जाते थे। बदलाव मतलब हाँ, बदलाव, चेहरा पर मुस्कान आ जाता है। बहुत तरीका है पहचानने। सिर्फ बड़हरिया को बदल रहा है कि बिहार को भी बदल रहा है? तुमने पूरे बिहार को बदल दिया। गठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा जी। और आप कह रहे थे बड़हरिया में बदलाव। देखिए, हम लोग को पूरा करने के लिए एक इच्छा शक्ति है। जैसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि सभी घरों में हम बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। सभी घर में बिजली पहुंचा दिए, तो हम तो उनके सिपाही हैं। हम कहते हैं कि सभी लोगों को विकास के कड़ी से हम जोड़ देंगे। बड़हरिया में जो कोई भी समस्या होगा उसका निदान करेंगे। तो बड़हरिया के लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। सवाल यहाँ है कि बड़हरिया में आप लोगों को मतलब इससे पहले मौका मिला था, उसमें भी बहुत सारी काम थी जिसको आप लोगों ने मतलब आपके जो विधायक हैं जो कि अभी नहीं है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, आप ही के पार्टी के थे, लेकिन लोगों का विश्वास एक तरह से डगमगा गया था और राजद को मौका मिल गया था। फिर आप मैदान में हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने जो कहा है वो किया है, अभी जो वादा करेंगे उसको कैसे भरोसे में कायम कर पाएंगे? लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं। इंद्रदेव पटेल जो कहते हैं वो करते हैं। इंद्रदेव पटेल कभी भी ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे लोग को शक हो, डाउट हो। आपकी प्राथमिकता क्या होगी बड़हरिया से? हमारी प्राथमिकता है बड़हरिया का विकास, बड़हरिया में सौहार्दपूर्ण स्थिति कायम रखना, यही मेरा। जो अंदरूनी तनाव है आपके, खासतौर के जो सहयोगी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हो या देखा जाए यहाँ सौहार्दपूर्ण स्थिति बना रहेगा, एकदम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण रहेगा। क्या आप मानते हैं कि सब कुछ ठीक है अंदरूनी? बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ कोई किसी रहेगा या है भी सुशासन की सरकार में बिल्कुल है, बिल्कुल है। गाहे पे गाहे जो बात आती है, जैसे कि एक बीजेपी के कोई जो एक नेता है उन्होंने साफ कहा था कि जेडीयू का कोई औकात नहीं है। देखिए, अगर अकेले जेडीयू लड़ेगी तो उसकी कोई औकात नहीं। जेडीयू के मामले से कैसे जेडीयू की औकात क्या है जनता जानती है, हमारे सहयोगी जानते हैं। जेडीयू की औकात पर मैंने क्या बहस करना है। इसके नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी औकात है जो 20 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, बिहार के लोगों को खिदमत कर रहे हैं, यही तो उनकी औकात है। आपके सामने राजद का प्रत्याशी अरुण गुप्ता है और कहा जा रहा है कि वो काफी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। कितना चुनौती होंगे आपके लिए? हमारे लिए वह कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, एक पैसा का भी चुनौती नहीं। बिल्कुल कोई उनसे हमको कोई लड़ाई नहीं है। वह लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पैसा पर बहुत गुमान है, घमंड है। पैसा के बदौलत हुआ टिकट सिंबल खरीद लिए, सब लोग को पीछे छोड़ दिए। लेकिन हमारे लोगों के पास, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोगों के पास इतना पैसा है जो उसके टुकी में भी नहीं है। उनका जो पूंजी लगाए हैं वो सब पूंजी पानी में चला जाएगा। बहुत बड़ा एक घाटा का सौदा किया है। इस बार उनको इतना बड़ा धक्का लगेगा कि फिर वो भूल कर राजनीति शब्द से उनको चीड़ हो जाएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं ना, कोई तो प्रतिद्वंदी रहता ना आपका। हमारे प्रतिद्वंदी कोई ना कोई तो रहेगा। अगर वो है तो उनका भी हम वेलकम है। आइए 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 आइए, वेलकम है। इंद्रदेव पटेल आए हुए हैं, इनका अनुभव कितना काम आएगा बड़हरिया के? देखिए,
पहले विधायक जी श्याम बहादुर सिंह थे, उनके साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर चले थे। आज इंद्रदेव सिंह जी आए हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। असली बात यह है कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं। नीतीश कुमार के भेजा हुआ जो दूत यहाँ आएगा, हम लोग उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलते आए हैं और चलते रहेंगे। लेकिन जो श्याम बहादुर जी हैं वो नाराज चल रहे हैं, वो अपना नामांकन करा लिए हैं निर्दलीय, और आप उनके बड़ा करीबी रहे हैं, तो कैसे मना पाइएगा उनको आप? आज भी उनसे कोई दुराव नहीं है, आज भी करीबी है, किंतु इस राजनीति में एक आदमी एक ही चुनाव में दो आदमी को मदद नहीं कर सकता है। तो मैं नीतीश कुमार को मानने जानने और उनके सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए नीतीश कुमार ने अपने जिन प्रत्याशी को भेजा है, मेरा समर्थन सहयोग उनके साथ है। विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से भी मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चाहे बोलेंगे नहीं कि भाई बैठिए कम से कम ना, हम तो आग्रह किया ऐसा लड़ाई है। आग्रह किया है, हाँ। हम आग्रह भी किए हैं, हमको बुलाने भी आए थे। हम बोले कि विधायक जी हमको छोड़ दीजिए, हम पार्टी के साथ आप ही के द्वारा, आप ही ने हमको जनता दल यूनाइटेड में लाया और आज भी हम जनता दल यूनाइटेड में है, इसलिए आज भी हमें रहने दीजिए। खुद उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जनता दल यूनाइटेड में रहिए और अपने प्रत्याशी का मदद कीजिए। तो आप कर रहे हैं मदद? जी जी बिल्कुल, बेशक के साथ एकदम बेशक बेशक, राइट से खड़े नो डाउट। सदन और भेजेंगे? यहाँ बिल्कुल, अरे सदन तो जनता को भेजना है, मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि अभी जो हमारे सामने प्रत्याशी आए हैं, इसके पहले भी एक प्रत्याशी आए थे, उनको जीत भी मिली थी, उसमें हम लोगों से कहीं कुछ चूक हुई होगी, जीत भी हुई थी। और 5 साल का जो दुर्दशा इस पड़रिया विधानसभा का रहा, क्योंकि हमने तो उनका मदद नहीं किया, तो शिकवा शिकायत करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, किंतु उनको मददगार लोग जो शिकवा शिकायत उनका कर रहे हैं, उसी तरह आज फिर वो लोग कह रहे हैं, वो छोटे व्यापारी थे, आज बहुत बड़ा व्यापारी आया है, तो उससे ज्यादा भयभीत इनसे हैं लोग कि भाई वो छोटा व्यापारी था तो ये इतना बेहाल किया, आज बड़ा व्यापारी है तो क्या हाल करेगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि व्यापारियों के चक्कर में बड़हरिया विधानसभा की देवतुल्य जनता दोबारा ठगने नहीं जा रही है। हेमंत जी, आप मजबूती से लगे हुए हैं पटेल जी को लेकर के, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग घूम रहे हैं, सुबह से निकले हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल है। थर्मामीटर नापे हैं? आम जनता बड़ा मुश्किल से बात खुलती है, आप लोग कैसे कर रहे हैं? दवा को कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम लोग पहचान जाते हैं, अपने वोटरों को पहचान जाते हैं। कल भी हम लोग घूम रहे थे जुलूस में, हम अपने वोटरों को खुद पहचान जाते थे। बदलाव मतलब? हाँ, बदलाव, चेहरा पर मुस्कान आ जाता है, बहुत तरीका है पहचानने सिर्फ बड़हरिया को बदलना है कि बिहार को भी बदलना है? तुमने पूरे बिहार को बदल दिया। गठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, जी, और आप कह रहे हैं कि बड़हरिया में बदलाव होगा। अभी तो यहाँ है तो यही की बात तो करेंगे, तो बड़हरिया की हम बात कर तो रहे हैं, बढ़िए में कह रहे बदल रहा है इस बार बड़हरिया। हैं। जी, बदलेगा। तो जो वादे कर रहे हैं आप लोग, भरोसा कैसे कायम कर पाएंगे जनता पे? देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, वादा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जो वादा करते हैं उस पर खरा उतरने का काम करते हैं। हम लोग पिछले बार आप भी प्रत्याशी थे, जी जी इस बार चुनाव नहीं कर रहे हैं। जी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो हम मित्र, हमारे दोस्त पुराने मित्र हैं, इंद्रदेव पटेल को दिया, तो हम उनको समर्थन साथ में घूम रहे हैं। पिछले बार बागी थे, आज सहयोगी। तो होता है राजनीति। क्योंकि बड़हरिया एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ का राजनीतिक कॉकटेल बड़ा मतलब ऐसी स्थिति में रहता है कि बहुत समझना मुश्किल होता है। धार्मिक एंगल से बात की जाए या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की जाए, आप यहाँ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और आज पटेल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, माहौल क्या रहेगा? देखिए, ये जो प्रत्याशी हमारे आए हैं ना, ये बिल्कुल जमीनी नेता है, और आज से नहीं, ये 94-95 से नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक जितने विधायक बड़हरिया विधानसभा जब से बना है, जिन लोगों ने रहा है सबसे अच्छे और खरा उतरेंगे, और सबके लिए आप लोग आने वाले दिन में देखिएगा, हमारी बड़हरिया की जो आप बात कह गए ना, धार्मिक से लेकर हर तरह की, ये सारी बदलाव हो जाएगी। एक तो हमारे जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, वो सबको लेके चलने वाले हैं, और उन्हीं का सिपाही राजनीति में हमसे ये बड़े भाई हैं, इनके बाद हम लोग आए हैं। लेकिन जो भी
श्री नीतीश कुमार के कार्यकर्ता मजबूत है, बिल्कुल उनके सिद्धांत पे चलने वाला है और सबको लेके चलने वाले नेता है। आप लोगों ने देखा होगा, माइनॉरिटी समाज से आप लोग आते हैं और माइनॉरिटी समाज के लिए इस तरीके से आप ही लोग का दावा है कि मुख्यमंत्री ने जो कर दिया, तो जो काम नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए किया है, क्या उसका मजदूरी इस पर आप लोग देंगे? दोस्त, मैं उम्मीद रखता हूं और पूरी यानी उम्मीद से मैं ये कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं कि इस बार सबसे अच्छा मुस्लिम यानी जो जितने चुनाव ये 20 साल से 5 से चुनाव चल रहा है, सबसे अच्छा मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट इस बार नीतीश कुमार को जा रहा है। और मैं कह रहा हूं जैसे 10 में जो चुनाव हुआ था कि 223 में 216 ले लिए थे, मैं इस बार 100 में 101 में पूरी उम्मीद से कहता हूँ 100 में 100 लेंगे। माने 100% प्रदर्शन बिल्कुल इस बार माइनॉरिटी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रही है। मैं कह रहा हूँ 70+। आप लोग देखिएगा, हम लोग प्रदेश से लेकर और जमीनी नेता हम भी हैं और हर जगह बिहार में हम लोग घूमने वाले हैं, देख रहे हैं 70+ इस वक्त वोट जाने जा रहा है। माइनॉरिटी समाज के जो नेता है, खास करके जेडीयू की जिम्मेवारी बड़ी है कि नहीं बड़ी? और आप लोग अपनी जिम्मेवारी को किस तरह से निर्वाह कर रहे हैं? कैंडिडेट को हटा दीजिए, लेकिन कम से कम आप लोगों के लिए भी तो नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है, चाहे वो बहुत सारे ऐसे बोर्ड कहे जाएंगे या मतलब देखा जाए तो बाहर से ला करके उन्होंने मंत्रालय में दिया। तो इस चीज को कैसे आप एनालाइज करके जनता तक पहुंचाएंगे, खास करके मुस्लिम वोटरों को? भाई नीतीश कुमार ने जो किया है वो सबके सामने है। माइनॉरिटी के लोग सामने है, लेकिन इसको वोट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग? भाई ये जो तो सवाल उठता है ना। तो जब नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी के लिए किया है तो उस चीज को हम लोग दिखाएंगे ना भाई कि आप लोगों के लिए किसने किया है। लास्ट टाइम में तो माइनॉरिटी लगता है लालटेन देखने। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, जो पहले की तरह नहीं होगी कि जो हमारे विपक्ष हैं आवाज दे देते थे लेकिन हकीकत में जीरो रहता था, कुछ करते नहीं थे। लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने कहीं कहने से ज्यादा इन लोगों ने इन्होंने करके दिया है माइनॉरिटी के समाज के लिए या अदर भाई के लिए, सबके लिए। आज आपको पता होगा कि माइनॉरिटी के लिए अलग और भाइयों के लिए अलग बीपीएससी और आईएससी की तैयारी अलग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन की जो बात आप लोग, एजुकेशन, बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और एजुकेशन पर इन्होंने इतनी ध्यान दिया हुआ कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, बिहार तो पहले से हमारा टॉप है, लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया में टॉप ऑफ द बिहार जाएगा एजुकेशन में। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं जनता से, बड़हरिया विधानसभा के जनता से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये जो हमारे जो नेता आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि जो हमारे आए हुए हैं, ये बिल्कुल जमीनी नेता है, बेधड़क, जो लोग जानते हैं वो भी, नहीं जानते वो भी। मैं दावे से कह रहा हूं हर जगह ये खड़ा होकर रहने वाले हैं, करके काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बड़हरिया की जनता से हाथ जोड़ करके पर्सनल यानी मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि सब कुछ भुला करके आप लोग इंद्रदेव भाई को, नीतीश जी को वोट दीजिए और विजयी बनाइए।